अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि इसमें दो तीन क्विकली ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले आज शाहीन शाह अफरीदी की शादी है शाहिद अफरीदी की साहबजादी के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों फैमिलीज़ को शादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी मज़ीद खुशियों के साथ भर दे और उनको ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड से जो भी आती रहती हैं, चाहे वो हज और उम्रा से रिलेटेड हों या क्रिकेट की फील्ड से हों, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जी तो दोस्तों, अब मज़ीद कुछ हम बात कर लेते हैं कि आगे मज़ीद क्या खबरें हैं, क्योंकि एशिया कप ख़त्म हो गया। उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे हैं और जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। उसमें अबरार अहमद की एंट्री जो है वो हो चुकी है, ज़मान खान की एंट्री जो है वो कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ जो हमारे एक और फास्ट बॉलर हैं हसन अली, उनकी एंट्री ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड हैं तो और मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो इतनी अच्छी शेप में नज़र नहीं आ रहे, तो उनको भी शायद चांस ना मिल सके। तो ये स्क्वाड था और जो अब नया बन के आ रहा है उसमें कुछ ये चेंजेस हैं। इसके बाद जो बड़ी ज़बरदस्त जो खबर है वो ये कि जनाब आज शाहीन शाह अफरीदी ने अपने अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की है, अपने ट्विटर अकाउंट पर जिसको एक्स भी कहते हैं। तो उस पर एक पिक्चर शेयर की है जिसमें बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी किसी जगह पर बैठे हुए हैं और उन्होंने उस पिक्चर पे जो कैप्शन लगाई है वो फैमिली, यानी कि हम पहले भी एक फैमिली थे और हम आज भी एक फैमिली की तरह हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त खबर है और बड़ी खुशाइन बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी होना चाहिए कि जो थोड़ी सी तलख़ कलामी हुई शाहीन शाह अफरीदी को शायद नहीं बोलना चाहिए था जब कैप्टन बात कर रहे हों स्क्वाड से, टीम से, मैनेजमेंट से, तो फिर किसी जूनियर प्लेयर का बोलना बनता नहीं है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 PSL जीत ली हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो बाबर आजम से ज़्यादा बड़े क्रिकेटर बन गए हैं। तो अभी तो शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया ना। अभी तो सिर्फ PSL की विक्ट्रीज़ को या ट्रॉफीज़ को मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, वो एक फेस्टिवल क्रिकेट है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस ज़रूर है, बट आई थिंक कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ हमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और अभी शाहीन शाह अफरीदी ने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना उन्होंने पाकिस्तान टीम को नुकसान भी ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हम, वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे, एशिया कप में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस। तो बाबर आजम उनसे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेली हुई है, वो सीनियर प्लेयर भी हैं, वो कैप्टन भी हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट जो है वो बनती है तमाम प्लेयर्स पे। तो अभी अगर शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम के लेवल तक पहुंचना है, ठीक है आप बहुत बड़े फ्यूचर स्टार हैं, बट आपकी परफॉर्मेंस में कमी आई है, इम्प्रूवमेंट नहीं आई। आपकी जो पेस है वो कम हुई है, वो बढ़ी नहीं है। आपकी फ़िटनेस जो है वो कम हुई है, आपकी फ़िटनेस बेहतर नहीं हुई है। तो आप सीनियर प्लेयर्स को, बाबर आजम को, जो आपसे तकरीबन 3-4 साल पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है, T20 में परफॉर्म किया है, वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया है, उनको पूरी दुनिया मानती है। तो अभी तो आपका नाम बनना स्टार्ट हुआ है, तो आप अपने आप को अब आप द गेम ना समझें। तो आप इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, अपने करियर को ख़राब ना करें। हम कहीं वही 90s की क्रिकेट में वापस न चले जाएं जो मैंने पूरा एक पूरा एरा देखा हुआ है। वसीम, वकार, मोइन खान, मुश्ताक अहमद और सईद अनवर, इंज़माम उल हक, एजाज़ अहमद, आमिर सुहेल, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर भी इवन, ये वो दौर था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक भी इस ग्रुप में शामिल हुए जो हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। और पाकिस्तान की जो वो टीम थी, अगर वो सही यूनाइट होकर खेलती तो मैं आपको एक बात कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास कम से कम भी 3 से 4 वर्ल्ड कप होने चाहिए थे। बट हमने उस एरा में कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के ही पागल हो जाते थे। तो हमें ये डर था, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये डर था कि हमें इस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीद ये भी है कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि परफॉर्म करते थे या नहीं करते थे, खुशी इस बात की नज़र आती थी कि ये लोग यूनाइट होकर खेलते हैं, मुत्तहिद होकर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके खेलते हैं। तो वो जो यूनिटी का जो एलिमेंट है वो मेरे ख्याल में ज़रूर नज़र आना चाहिए और उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। खेल में हार जीत होती रहती है, कभी कभी एक घर में रहते हुए तल्ख़ कलामी भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और वो तमाम प्लेयर्स या वो टीम के मैनेजमेंट जिन्होंने ये बात लीक की है, मीडिया में लीक की है, तमाम लोगों को बताई है अपना नाम छुपा के,
तो उन्होंने बहुत गलत हरकत की है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कौन है जिन्होंने इस तरह की खबरें लीक की हैं, और उनको फिर सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी और शाहिन अफरीदी और बाबर आजम पहले की तरह एक दूसरे के साथ हंसते खेलते नजर आएंगे और इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। आज की वीडियो में इतनी कहना था। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।